स्वागत है दोस्तों आप सभी का द रिव्यू प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फेरिया नाम की एक वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। इसलिए बात करते हैं ये सीरीज कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फेरिया एक स्पेनिश वेब सीरीज है। टोटल 8 एपिसोड के साथ आती है और हर एपिसोड की लंबाई करीब करीब 45 से 55 मिनट के बीच है। अब जब आप इस सीरीज को देखने बैठोगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक बहुत पुराना खादान है और खादान के बाहर कम से कम 23 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो भी बिना कपड़ों के। और सामने एक तालाब है और वो तालाब का पानी भी बिल्कुल लाल हो गया है उनके खून के वजह से। तो पुलिस वहाँ आती है, आने के बाद देखती है कि एक ऐसा खदान जो कि बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रहा है, और उस खदान के आगे इतने सारे डेड बॉडी का होना एक रहस्यमय चीज़ था कि लोग वहाँ पे आखिर करने क्या है। अब पुलिस इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाती है, खदान के अंदर जाती है, उसके बाद क्या कुछ होता है दोस्तों ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। और इस सीरीज की अगर एक दूसरे साइड की बात की जाए तो फिर यह एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गांव आप समझिए, जहाँ के लोग ये मानते हैं कि हमें जिस ईश्वर ने पैदा किया है वो ईश्वर गलत है, वो ईश्वर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर हमें दुख और तकलीफ़ देता है, वो हमें रिश्तों का ये मोह माया वाला बंधन देता है, वो हमें जीने और मरने का दुख देता है। तो ये ईश्वर अच्छा नहीं है, तो उन्हें एक अलग सा ईश्वर चाहिए, और उसके लिए वो ये सोचते हैं कि एक दूसरी दुनिया है, और उस दूसरी दुनिया के जो ईश्वर है वहाँ पर अगर हम उनके पास चले जाएं, उनकी हम पूजा करें, और वो अगर इस दुनिया में आते हैं तो हमें कोई भी दुख और तकलीफ़ नहीं होगी, हम जीने और मरने के इस चक्र से आज़ाद हो जाएंगे और वहाँ सभी कुछ अच्छा होगा। तो अब ये लोग उसकी पूजा करते हैं। तो ये एक काला जादू की तरह भी आप समझ सकते हैं। इसमें एक छोटा सा क्रिएचर भी दिखाया गया है जो जिसको देखकर ये लोग और विश्वास करते हैं कि नहीं ऐसे कुछ चीज़ें हैं और होती भी है, लेकिन उस पार क्या है ये किसी को भी नहीं पता। वो अच्छा है बुरा है नहीं पता, लेकिन एक जगह है जहाँ पर वो सभी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और चाहते हैं कि वो दरवाज़ा खुल जाए, जिससे कि दूसरी दुनिया के जो ईश्वर है उनके हिसाब से, या दूसरी दुनिया के जो राक्षस है वो इस दुनिया में आ जाए। तो क्या कुछ होता है दोस्तों जानने के लिए आपको सीरीज को देखना पड़ेगा। अगर सीरीज की बात की जाए तो जब सीरीज स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में ये पूरी तरह से आपका ध्यान को खींच लेगा। जैसा कि मैंने कहा कि 23 लोगों का मर्डर, उसके बाद वो चीज़ें क्या है, तो जैसे से ये चीज़ें आपको पता चलेगी तो सेंटर में एक लड़की है सोफिया। सोफिया के हाथों में वो ताकत है जिससे वो दूसरी दुनिया की द्वार को खोल सकती है। उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ थी, उसमें भी वो चीज़ें थी कि वो दूसरी दुनिया के गेट को खोल सकती है। लेकिन पहली बार जब उसने कोशिश की 1975 में तो वो नाकाम रही, और इस बार 1995 का वक्त दिखाया गया है जहाँ पर सोफिया फिर से ये करने वाली है। तो जैसे जैसे सीरीज चौथे और पाँचवें एपिसोड में जाएगा, जब आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो वहाँ से चीज़ें आपको थोड़ी सी ड्रैग की हुई दिखेगी। मतलब कहानी थोड़ा सा आपको कहीं खींचा खींचा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे फिर ये लास्ट की तरफ पहुंचता है तो कहानी को आप देख सकते हैं। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन हाँ कहानी बुरी भी नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा है, कहानी में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, तो ये देखना आपको अच्छा लग सकता है। लेकिन फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूडिटी दिखाया गया है, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक ऐसा सीरीज है दोस्तों कि अगर आपको डार्क साइड वाला वो चीज़ पसंद है, वो दूसरी दुनिया के लोग उनकी पूजा करना, तो आप इसे डेफिनेटली देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये सीरीज़ आपको बोर करेगी। अगर वैसी चीज़ें पसंद है तो आप इस सीरीज़ को देखिए, आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप देख तो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपको 100% वो अच्छा ही लगेगा। नहीं, ये अपने अपने चॉइसेस के ऊपर है कि आप उस चीज़ को किस ढंग से देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।